इस तरीके का कोई घटना घट रहा ही नहीं है। इस तरीके का घटना बिल्कुल। भारत की तरफ से अफवाह फैलाया जा रहा है और इसी को लेकर अभी बांग्लादेश का गवर्नमेंट की तरफ से पूरा उल्टा सब बोला जा रहा है कि हाँ, घटना घटा है मगर हम लोग कार्रवाई नहीं किए थे। अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो 87 बिल्कुल कार्रवाई रैनिक, चालू हुआ, देखिए 70 अभी लोग गिरफ्तार बात ये हुआ। की जा रही है कि अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई का असर कब दिखेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बातें तो बड़ी बड़ी बांग्लादेश की तरफ से की जा रही है, लेकिन उनका असर भी दिखना चाहिए। आप बने रहिएगा, हमारे साथ एक और बड़ा अपडेट है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश से भारत लौटी है मिताली एक्सप्रेस। बांग्लादेश में मिताली एक्सप्रेस फंसी हुई थी, जो कि अब वापस लौटी है। बांग्लादेश सरकार के सहयोग से वापस आई है मिताली एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि जलपाईगुड़ी पहुंची है। बांग्लादेश में हालात बिगड़ने से ये एक्सप्रेस वहीं पर फंसी हुई थी, जिसके बाद अब ये वापस भारत आई है। बांग्लादेश में अशांति के बाद से ढाका में यहाँ पर ये एक्सप्रेस फंसी हुई थी। मिताली एक्सप्रेस 5 महीने के बाद अब आखिरकार भारत वापस आ गई है। तो रैनिक देखिए, 5 महीने के बाद यहाँ पर मिताली एक्सप्रेस जो है वो भारत में वापस आ गई है। क्या विदेश सचिव के साथ हुई बैठक के बाद का ये असर माना जाए क्या? जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि भारत और बांग्लादेश का जो विदेश सचिव दोनों देशों के बीच में जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में बहुत सारे चीज खुलासा हुआ और बहुत सारे चीज उस मीटिंग के बाद से बदल होने लगा है बांग्लादेश में। यानी भारत का हस्तक्षेप के बाद ही अभी बांग्लादेश का हालात जो है वो लगातार परिवर्तन होना चालू हो चुका है और जिसका नतीजा में मिताली एक्सप्रेस 5 महीने बाद ढाका से वापस भारत में आ पहुंचे हैं। आज जलपाईगुड़ी में आ पहुंचे ये मिताली एक्सप्रेस। अगस्त महीने में 5 तारीख को ये मिताली एक्सप्रेस बांग्लादेश पहुंचे थे और उसके बाद से लगातार बांग्लादेश का जो सिचुएशन खराब हो रहा था, उसी को देखते हुए मिताली एक्सप्रेस को उधर ही रोक देने का बात भारत सरकार की तरफ से किया गया था। भारत का जो रेल मंत्रक है उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया था, जब तक बांग्लादेश का सिचुएशन सही नहीं होगा तब तक भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मिताली एक्सप्रेस चलता था उसको बंद रखा जाएगा। और इसी के सिलसिले में बांग्लादेश में मिताली एक्सप्रेस पड़ा हुआ था। 5 महीने बाद यानी भारत के तरफ से जब हस्तक्षेप किया गया, बांग्लादेश का ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन के बीच में जब भारत और बांग्लादेश के मीटिंग होने के बाद जब भारत की तरफ से कहा गया कि ये सिचुएशन को कंट्रोल करना इंटरिम गवर्नमेंट का कर्तव्य है और इंटरिम गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा, नहीं तो भारत की तरफ से हस्तक्षेप किया जाएगा। और ये सिचुएशन जब मीटिंग में आया, उसी टाइम पर बांग्लादेश सरकार की तरफ से बोला गया कि हाँ, हम लोग ये सिचुएशन को कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। और ये प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से कहा गया कि भारत के साथ जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में तय हुआ है कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, तो और भी डेवलप होगा। और उसके साथ साथ ही भारत की तरफ से जो अपील रखा गया है, वो अपील को भी माना जाएगा। यानी भारत की तरफ से जो अपील रखा गया था, हिंदुओं को सुरक्षा देना इंटरिम गवर्नमेंट का कर्तव्य है और भारतीय जो नागरिक बांग्लादेश में जा रहे हैं उनको भी सुरक्षा देना इंटरिम गवर्नमेंट का कर्तव्य है। ये दो चीज जब माना गया, उसी के बाद देखा गया कि मिताली एक्सप्रेस जो है, जो दोनों देशों के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेटस है बोल सकते हैं, दोनों देश में जिस तरीके का रिलेशन है, उस ठीक रिलेशन है। को ध्यान में रखते बिल्कुल। हुए ये ट्रेन का चालू किया गया था। वो मिताली एक्सप्रेस ही अभी चालू हो चुका है फिर से। बिल्कुल रैनिक, एक और बड़ा अपडेट हमारे सामने, उस पर भी नजर डालते हैं। अपडेट आपसे हम लेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। भारत बांग्लादेश के बीच में तनाव पर अमेरिका का बयान सामने आया है। सभी पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद सुलझाएं, बातचीत के जरिए हर मुद्दे का समाधान होगा। मैथ्यू मिलर ने यह कहा है। अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश से अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने दोनों देशों को आपसी बातचीत के जरिए हर मुद्दे का समाधान करने का आह्वान किया। भारत के विदेश सचिव की हाल ही में हुई बांग्लादेश की यात्रा पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मिलर ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी पक्ष अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। तो रैनिक देखिए, अमेरिका ने यहाँ पर कहा है कि सभी पक्ष जो है, दोनों ही पक्ष जो है, शांतिपूर्ण तरीके से बैठक करके अपने मतभेदों को सुलझा लें। क्या बैठक के बाद, ये बैठक अभी एक हाल ही में हुई है, क्या इसके बाद और बैठकों की भी जरूरत पड़ेगी, तब जाकर ये हालात सामान्य होंगे और ये मतभेद सुलझेंगे? देखिए, ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो मीटिंग हुआ है, जो बैठक हाल ही में हुआ है, भारत का विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ बांग्लादेश का जो विदेश सचिव है, उनका जो मीटिंग हुआ है, उस मीटिंग के बाद अभी का जो सिचुएशन, जिस तरीके से बांग्लादेश का सिचुएशन बदलने लगा है, अगर ये सिचुएशन बरकरार रहे तो दोनों देशों के बीच में जो मेडभेद है वो मिट सकता है। मगर दूसरी तरफ ये एक तरफ जब मेडभेद मिटाने का कोशिश दोनों देश कर रहे हैं, उसी टाइम पर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का जिस तरीके
का मूवमेंट हाल ही में दिखाई दे रहा है। तो वो मूवमेंट देखते हुए दोनों देश के बीच में जो तनाव का माहौल बरकरार है, वो तनाव का माहौल अभी भी बरकरार रहेगा। क्योंकि अगर दो चीज देखा जाए तो भारत के साथ जब मीटिंग हुआ, मीटिंग के बाद जब बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भारत का बात सुनने के लिए राजी हुआ और दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन अच्छा करने का बात भी किया गया। ठीक उसी टाइम पर कल बीएनपी लीडर की तरफ से त्रिपुरा जो अभियान किया गया, त्रिपुरा अभियान के टाइम पर त्रिपुरा का जो बॉर्डर लाइन, उस जगह में वो लोग रैली करके गए। पहुंचने के बाद जो भारत का अगेंस्ट में, भारत के खिलाफ जिस तरीके का बयान बीएनपी लीडर की तरफ से दिया गया था, वो बयान अगर देखा जाए तो देश में शांति जब बजाय होने का करार पे है, जब इंटरिम गवर्नमेंट चाहते हैं देश में शांति बजाय रहे, उसी टाइम पर पॉलिटिकल लीडर यानी बांग्लादेश का जो नेशनलिस्ट पार्टी है, उनके तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, वो देश को और भी गर्म कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच में और भी मामला जो है वो उलझा रहा है। और ये सिचुएशन किस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट अभी कंट्रोल करेगा, इसके ऊपर ही नजर रहेगा। क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो बयान दिया गया है कि दोनों देशों के बीच में बैठक के माध्यम से ही इसका हल निकल सकता है, यानी एक बैठक हुआ है। तो अगर बांग्लादेश का ये सिचुएशन हाल ही में ये मीटिंग के बाद ठीक ना हो, तो अगले दिन भी कोई मीटिंग होगा कि नहीं, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। और बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेश का जो ये सब ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भड़काऊ बयान दिया जा रहा है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, उसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल रैनिक, देखिए हालांकि थोड़ा बदलाव जरूर उनके बयानों में आया है, लेकिन हालातों में जब बदलाव आएंगे तभी ये माना जाएगा कि विदेश सचिव के साथ जो बैठक में आश्वासन बांग्लादेश की तरफ से दिया गया है, वाकई में अब उस आश्वासन को पूरा कर रही है बांग्लादेश की सरकार यानी कि यूनियन सरकार। लेकिन अब जो आश्वासन दे दिया गया है वो कब तक यहाँ पर बांग्लादेश की यूनियन सरकार इसको पूरा करते है, ये भी बड़ा सवाल है। और फिलहाल आगे क्या बैठकों का सिलसिला देखा जाएगा या नहीं, बैठकों के साथ इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा या फिर हालात गंभीर होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए रैनिक। और चलिए बुलेटिन में अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।